हेलो गाइस, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। दोस्तों 20 से लेकर 30 तक हमारे लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं और बहुत सारे एसेट्स बनाते हैं। और हमारी बनाई हुई वेल्थ, यही स्पेंडिंग हैबिट्स और यही नॉलेज 40-50 की एज में काम आती है एंड अच्छे रिटर्न्स भी देती है। वैसे भी कहा जाता है पैसा कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है उन पैसों को रखना और उन्हें सही से स्पेंड करना। इसे जानते तो सब लोग हैं, फिर भी इसे इग्नोर करते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये इंसान। आप में से मैक्सिमम लोग इसे जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये है अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बेटे और मुकेश अंबानी के छोटे भाई। अनिल अंबानी स्टार्टिंग से ही अपने स्पेंडिंग हैबिट्स और अपने लग्जरियस लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। जैसे कि उनका मकान $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ का है। अनिल अंबानी के पास $50 मिलियन जितनी वर्थ की लग्जरी गाड़ियां हैं। साल 2019 में जब उन्होंने फ्रांस में अपनी बेटी की शादी करवाई तब उसमें $60 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था, जिसमें कई सारे बड़े बड़े ग्लोबल सुपरस्टार्स ने भी परफॉर्म किया था। लेकिन साल 2021 में इसी आदमी के नाम की एक न्यूज आती है, प्रिंस अंबानी बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिसमें उनकी कंपनी के ऊपर $5 बिलियन का डेट क्लेम किया गया था, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 40,000 करोड़ रुपए। दोस्तों एक ऐसा भी टाइम था जब अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया के छठवें और एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए थे, लेकिन अपने बैड डिसीजंस और पैसों को अच्छे से ना मैनेज करने की वजह से बैंकरप्ट हो गए हैं एंड उनका नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। और अभी हाल ही में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें जेल जाने से भी बचाया। अब मैं आपको एक और ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ, तो ये है इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति, जिनका टोटल नेटवर्थ है $4.1 बिलियन यानी कि 34,000 करोड़ रुपए। इनकी कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है और इनके दामाद ऋषि सुनक फिलहाल यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और अंग्रेजों पर राज कर रहे हैं। सो बैक टू द पॉइंट, तो नारायण मूर्ति इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी जब ऑफिस जाते थे तब अपना लंच घर से ही लेकर जाते थे और हमेशा इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि उन्हें महंगी महंगी गाड़ियों का और फालतू की चीजों पर पैसे खर्च करने का शौक बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें बस महंगे एक्सपीरियंस का शौक था, इवन आज भी है। और कुछ इसी प्रकार रतन टाटा भी जब अपने यंग डेज में थे तब बॉम्बे लोकल से ही ट्रैवल करते थे और अपना टाइम बचाने के लिए वर्कर्स के साथ ऑफिस के वार्ड में ही सो जाते थे। इनके अलावा बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार अक्षय कुमार भी ऑर्डिनरी यानी कि फालतू की चीजों पर पैसे खर्च नहीं करते हैं। वो अपने पैसों को नए नए स्टार्टअप्स में और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब वो एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने का सोचे तब उनके पास प्लान बी भी रेडी हो। हम में से मैक्सिमम लोग जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो बिना किसी रोड मैप और बिना गाइडेंस के ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं और कुछ लोग खराब हालतों की वजह से प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाते और बस जल्दबाजी में ही पैसे कमाने की रेस में लग जाते हैं। आपने YouTube पर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर बुक्स भी पढ़ा होगा जिसमें आपको पैसे कमाने के रूल्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन कमाए हुए उन पैसों को कहां और कैसे स्पेंड करना है ये बहुत कम बताया जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसे खर्च करने की और उसे सेव करके इन्वेस्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ। एक ऐसा नियम जो दुनिया के बड़े से बड़े अमीर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग सजेस्ट करते हैं। इन्हीं रूल्स को वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, पीटर थिल और जिम साइमंड्स जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। तो उस ग्लोबल एंड वर्ल्ड फेमस रूल का नाम है द 50-30 एंड 20 रूल। तो गाइस ये एक ऐसा रूल है जिसमें अपने कमाए हुए पैसों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जिसमें 50% आपकी नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए एंड 20% होती है आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आता है 50% फॉर योर नीड्स। गाइस नीड्स वो चीजें हैं जो हमें डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम अपने लाइफ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। पर दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोगों की बेसिक नीड्स बस यही है और उन चीजों पर हमारी इनकम का 50% पैसा थोड़ी ना खर्च हो सकता है। तो
गाइज आपको बता दें कि आज हम नए जमाने में जी रहे हैं जिसमें रोटी कपड़ा और मकान के अलावे भी बहुत सारे खर्चे हैं। आपके बीवी बच्चों और माँ बाप के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सो इसीलिए आपको अपनी इनकम का 50% बेसिक नीड्स पे स्पेंड करना ही होगा। इसमें आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी आइटम्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें जरा सा भी डिले आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब कर सकता है। दैट्स व्हाई 50% ऑफ योर इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड्स। उसके बाद है 30% फॉर योर वांट्स एंड डिजायर्स। बजटिंग रूल का अगला हिस्सा आता है वांट्स एंड डिजायर, जिसमें हमें हमारी इनकम का 30% उस जगह पर स्पेंड करना है जहां से सेटिस्फैक्शन मिले और हैप्पीनेस मिले। वैसे ये सभी एक्सपेंसेस अननेसेसरी तो है, लेकिन लाइफ में थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे हमें अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, जैसे कि मूवीज, नेटफ्लिक्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस और जिम मेंबरशिप में पैसे खर्च करना। दोस्तों काफी सारे लोग ये कहते हैं कि यदि आपको अमीर बनना है तो सारे फिजूल खर्चे अवॉइड करो और एक सिंपल लाइफस्टाइल जियो, लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे लाइफ में सभी इवेंट्स बार बार नहीं होते और बीता हुआ समय भी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए हमें लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए क्योंकि जो चीज हम यंग एज में कर सकते हैं वो सिर्फ यंग एज में ही कर सकते हैं, 50-60 की उम्र में नहीं। इसीलिए बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि बेहतर लाइफ भी एंजॉय करो। उसके बाद आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि रिमेनिंग 20%, एंड 20% शुड गो टू योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये 20% आपको आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में काम आएगा। ये 20% ही निश्चित करेगा कि आप और आपके बच्चे अभी से बेहतर जिंदगी जी पाएंगे या नहीं। इस 20% का हम यूज कर सकते हैं इमरजेंसी फंड्स बनाने में, या फिर आप इसे इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स देने वाले एफडीज में भी पैसा डाल सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको सेव और इन्वेस्ट वाले पार्ट को भी बढ़ाते रहना होगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते रहना है ताकि आप अपने फ्यूचर गोल या रिटायरमेंट अमाउंट तक जल्दी पहुंच सको। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, जैसे कि कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है इसका स्ट्रैटेजी बनाना होगा, अदरवाइज आपको सिर्फ लॉस ही होगा। सो गाइज 50-30 और 20 रूल जानने के बाद ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसे हम रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मान के चलो कि आपकी मंथली इनकम 30,000 है, तो आपको इसका 50% यानी कि 15,000 बेसिक नीड्स पे खर्च करना है, 30% यानी कि 9,000 रुपए वांट्स एंड डिजायर्स पे स्पेंड करना है, एंड रिमेनिंग 20% यानी कि 6,000 रुपए किसी भी हाल में सेव करना है और फिर उसे अच्छे जगह पर इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज और इनकम इंक्रीज होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी इंक्रीज करना होगा क्योंकि इमरजेंसी फंड कोई भी इंसान एक टारगेट अमाउंट तक ही बनाता है। उसके बाद यही सबसे अच्छा मौका होता है स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि छोटे से अमाउंट से स्टार्ट की गई एसआईपी भी आपको करोड़ों का रिटर्न दे सकता है। सो गाइज ये था 50-30 एंड 20 रूल, जिसे आप अपने इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करके अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।